जी जी, हमारी आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपको? सॉरी 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 सॉरी। जी जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था। ठीक है, एक्स एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। स्प्रिंग मास सिस्टम में आपके पास ये मेन पॉइंट होता है। ठीक है। तो आपके पास जो उसको खींचते हो, आगे मैस लगा हुआ होता है। तो आपके पास इलेक्ट्रो हुक्स लॉ के जरिए आप निकालते हो, पूरा एक टॉपिक है। ठीक है ये। जी बच्चों। थोड़ा सा इश्यू आ रहा है बेटा। सबसे कॉमन डायमेंशंस बेटा जो है, फोर्स और आपको वर्क की, जिसमें वर्क के साथ टॉर्क, एनर्जी की सब, और स्प्रिंग कांस्टेंट जी, सॉरी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं स्टार लगा देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बिल्कुल बेटा बच्चों की तरह करवाई है। आप लोग ये मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आर दिस। वर्क, अगर आपको वर्क की आ जाती है तो बेटा वर्क के साथ फिर आप एनर्जी कोई भी किस्म की हो, टॉर्क सबकी सेम होती आती है। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये मैंने बहुत देखी है पास्ट पेपर में से, इसको तो आपने बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है। बाकी पावर, प्रेशर, लीनियर मोमेंटम बेसिक फार्मूले हैं, तो बेटा आप इसको देख लीजिएगा। ये आती नहीं है बट ये आपको निकालने आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये सब आपको निकालनी आनी चाहिए। और फार्मूला अगर आपको याद है तो आपने वैल्यूज पुट करनी होती है डायरेक्ट। आपने चूंकि एफएससी पढ़ ली है तो आपको तमाम फार्मूले याद होने चाहिए। आपने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि आपने जो रिमेंबर करनी है, ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो बेटा आप लोग रिमेंबर कर लो। डायमेंशन ऑफ फोर्स और हो सके तो वर्क, ये दो तो बेटा आप लोग याद कर लो। इनके याद करने से आप प्रेशर की, पावर की, देख रहे हो ना कितनी सारी निकाल सकते हो। मोमेंटम का भी जो फार्मूला है एफ टी का, वहां से आप निकाल सकते हो। तो बहुत सारी आप निकाल सकते हो अगर आपको फोर्स और वर्क याद है। वर्क याद है तो आप टॉर्क, एनर्जी वेनर्जी सब निकाल देते हो। ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दी है बेटा। इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों की आ जाएगी। बाकी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ बेटा, जो आप लोगों ने सेल्फ सॉल्व करनी है। ठीक है मेरा बच्चा। आप लोगों में कुछ बता देता हूँ जो आप लोगों ने निकालनी है। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू अपॉन टी का फार्मूला है सिंपली। तो आपने निकाल लेनी है वहां से। और इसके अलावा बेटा आपको अ, सभी मैंने करवा दी हैं। लीनियर मोमेंटम, हाँ, एंगुलर मोमेंटम की निकाल लो। एंगुलर मोमेंटम, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट बट आपको अगर ये निकाल लेते हो, इट्स मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। सही है, इनके फार्मूले में आपको लिख दूंगा, तो आपने बेटा निकाल लेना है। सही है मेरे बच्चों। और इसके अलावा आप जो है वो और बस ठीक है, दो बहुत है। ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरा बेटा ये आप लोग निकाल लो प्लीज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप क्यू की निकाल लो, आई इंटू टी। आई की कैपिटल ए है, टी की कैपिटल टी है। वो आपको मैंने निकाल के बता भी दी। एंगुलर मोमेंटम का बेटा फार्मूला होता है एम वी आर।
सही है, तो ये आप लोगों ने लाजमी बेटा निकालनी है। प्लीज आप लोग मेरी खातिर 2-3 मिनट निकाल लीजिएगा, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं। और मैंने भी आपका साथ दिया, मैं भी आपको जो है हर तरह से करवा रहा हूँ ना। तो प्लीज आप लोग मेरी खातिर आपने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डायमेंशंस को स्टॉप करते हैं। होपफुली डायमेंशंस ही आपको हेल्पफुल होंगी। इनको आप कोशिश करें, इतना प्रैक्टिस करें कि आपको याद हो जाए। पेपर सामने आए तो आपको निकालने की जरूरत ही ना हो, आप लोग धड़ल्ले से लिख दें। अगर आपको बिल फर्ज भूल जाती है तो आपको निकालना आनी चाहिए, जो कि हमने आपको सिखा दी है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है जो कि अमूमन लोग कोशिश करते हैं ना ही करवाएं। उसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस भी कम होते हैं बच्चों। और वो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक भी है, और वो है एरर एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक मैं चीज़ को रोकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता दें। 2-3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, ताकि फिर हम लोग जो उस टॉपिक को डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ें। वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, 60-70% इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है वो। तो मुझे आपके दिमाग में वो डालने के लिए थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। एरोज में कहाँ से डालूं बच्चे? MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। पुट करो ना बच्चे, निकाल लो। एल से डिनोट करते हैं, एल। एंगुलर मोमेंटम को बेटा एल से डिनोट करते हैं। अरे यार माउस कर्सर तो आ ही नहीं रहा मेरा बच्चा। आर रेडियस है ना, और रेडियस एक लेंथ होती है, लेंथ को एल करके कहेंगे। ठीक है। मैं हटा देता हूँ बच्चे, क्या हो गया? ये पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, हट गया। ठीक है बच्चा। 1-2 मिनट दे रहा हूँ, इसमें कुछ सवाल है? यार स्पेसिफिक हीट 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 निकाल लो। स्पेसिफिक हीट हो कुछ भी हो, निकालना जरा आप बेटा। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है MC∆T। इट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, बट निकालना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है फाइंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई होगी, यहाँ से आपके Q की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और एंगुलर मोमेंटम। Q की डायमेंशन निकालनी है तो I × T। आई की मैंने आपको कल लिखवाई थी, कैपिटल A, टी की कैपिटल T होती है, तो नेक्स्ट ये तो आ गई। एंगुलर मोमेंटम I = MVR। इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से। सॉरी, आई से नहीं करते, एल से करते हैं। क्या हो गया? और इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। करंट बोल बोल के ना, इसको मैं आई कह रहा था। एल से करते हैं। ठीक है, MVR इसका फॉर्मूला है। एम यहाँ पर मास है, मैं फिर बता दूं। एम डिनोट कर रहा है मास को। वी बेटा डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को। और आर डिनोट कर रहा है मेरे बच्चा रेडियस को। ठीक है। रेडियस एक लेंथ होती है, वेलोसिटी की मैंने ऊपर लिखी हुई है, सब तो सामने मौजूद है। तो आप निकाल लें। और किसी बच्चे ने सही कहा था, स्पेसिफिक हीट की भी आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की भी ऑल्सो। ये अगर आप लोगों से नहीं निकलती मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों से नहीं निकलती मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। बट फिलहाल मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एरर एंड अनसर्टेनिटी।
ठीक है बच्चों। आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग कल की होपफुली मिल गई होगी, ठीक है बच्चा। आपको कल वाली पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले बेटा एरर क्या होता है? एरर बेसिकली बच्चों क्या होता है? एरर बेटा कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ करते हैं, आपके पास एक एक्चुअल वैल्यू होती है और आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद आती है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ऐसे कहते हैं। ठीक है। लाइक आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अब आपको पता है जी की वैल्यू होती है 9.8। ये आप सबको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 9.81 अप्रोक्स। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। आपने कोई ऑब्जर्वेशन की लेबोरेटरी में, और ये आपने किया भी होगा। आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई बेटा, मैं कहता हूँ इसको जी ओ, चलो कुछ भी कह दो, वो आई 8.2। हमेशा एरर तो आता है, ठीक है। तो ये इसमें जो डिफरेंस आ रहा है इसको कहते हैं एरर। अब एरर की बहुत सारी टाइप्स हैं, आपको टाइम मिले तो आप लो ना फर्स्ट ईयर की बुक से एरर की टाइप्स, रैंडम एरर तो लेबोरेटरी एरर तो ह्यूमन एरर, वो सब एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें से एमसीक्यूज नहीं बनता, बट अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो ऐसा सवाल बन जाता है, तो आपने रीड किया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। मैं यहाँ पर जस्ट उसके जो न्यूमेरिकल टाइप सवाल बनते हैं जो कि जिनकी चांसेस ज्यादा होते हैं आने के, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको वो क्लियर करूंगा। अच्छा, ये तो बात हो गई एरर की। अनसर्टेनिटी क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली होती है एरर की रेंज। ये बेसिकली एरर की जो एक रेंज है, रेंज ऑफ एरर। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर ये वैल्यूज देखी होंगी, 8.1 प्लस माइनस 0.5। ठीक है। अब ये जो 8.1 तो एक एक्चुअल आंसर है, जो साथ में प्लस माइनस, मतलब प्लस 0.5 से लेकर माइनस 0.5 तक जो रेंज है ना, बस इसके दरमियान कुछ भी आपके पास हो सकता है एरर। इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। बस इतना आप लोग ध्यान में रख लो, अपना ज्यादा वो मत करो। ऐसा कोई डिटेल में आपके पास वहां पर थ्योरी का सवाल नहीं आएगा। आप इतना याद रखो कि एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। और अगर आप रेंज की बात करते हो कि यार इस रेंज में आंसर लाई कर सकता है, तो वो फिर कहलाती है अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो मैं अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज करूंगा तो आपने परेशान नहीं होना, एरर अनसर्टेनिटी, तो आपने परेशान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको टाइप्स बता देता हूँ, फिर उनके मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फार्मूला दिखा दूंगा, फिर हम उसके सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कुछ आ जाएंगे। आ, मैं अलिशबा, एक मिनट बेटा पूछता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसको बताने दें। बच्चा एक मिनट, प्लीज मुझे टाइम दे दे, मैं अच्छे से करवा दूँ। बेटा सबसे पहले तो आपके पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एरर की आप बात कर लो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम लोग अमूमन जो सिंबलाइज करते हैं डेल्टा से करते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स मैं कह रहा हूँ, एक्स यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इसे करते हैं बच्चों।
किससे करते हैं मेरे बच्चों? डेल्टा एक्स से। नॉर्मली जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है ना, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मानी जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्केल है, मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दें, ये थोड़ा सा आप इसको टाइम दे देंगे ना बेटा, तो ये आपको अपनी जिंदगी भर भूलेगा नहीं। आपके पास कोई स्केल है, अब उस स्केल में आपके पास लगे हुए हैं, यहाँ पर ये सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक। अब आप यहाँ पर पास यहाँ पर जीरो है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर 2 आ गया। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये 10 9 में तो फिर यहाँ पर 3, ठीक है। ये सेंटीमीटर का स्केल है, यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर है। बट अगर आप जूम करो तो आप लीस्ट कहाँ तक नोट कर सक रहे हो? इसका जो एक एक है, आपको 0.1 की रीडिंग देगा। इसका लीस्ट काउंट आप कितना लीस्ट काउंट कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। और यही इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, जिसको आप डेल्टा एक्स बोलोगे। तो आप लीस्ट कितना वैल्यू को काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्क्रू गेज होता है, उसको 0.01 सेंटीमीटर है, तो उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी वही होगी। तो आप कम से कम, अगर ये दरम्यान में ना लगे हुए होते, खाली 1 होगा, तो उसकी अनसर्टेनिटी 1 हो जाएगी। आप लीस्ट का मतलब कम से कम आप कहाँ तक उसको काउंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली लीस्ट काउंट ही होती है एस्टिमेट की। लेकिन टाइम एक वाहिद चीज है, टाइम वाहिद क्वांटिटी है, जिसकी जो होती है टाइम एरर को हम डिफरेंटली कैलकुलेट करते हैं। एक पॉइंट आप याद रख लो, टाइम में कोई लीस्ट काउंट चीज काउंट नहीं होता। टाइम एक वाहिद है जिसका एरर या अनसर्टेनिटी आप, टाइम एरर या अनसर्टेनिटी, टाइम एरर कैलकुलेट डिफरेंटली। ठीक है, कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन। इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन, नॉट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पे नहीं, बल्कि आप ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपके पास एब्सोल्यूट आ गई। बेटा दूसरी आपके पास होती है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। नंबर 2 पे कौन सी है आपके पास है? तो इसको आप फाइंड आउट करते हो। इसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से। मिसाल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गए। एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई जो है वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट की, कोई भी लेंथ आपने फाइंड आउट की, और उसमें उसका आंसर आया 4 ± 0.1 सेंटीमीटर ना। अब इसमें जो 4 है ना मेरा बच्चा, ये देखो, इसमें जो 4 है, ये है एक्स, ये वैल्यू है। जो ± 0.1 है ना बेटा, ये वाली वैल्यू, ये डेल्टा एक्स है। तो बस आप 0.1 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन जो 0.1 है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है। 4 तो एक्चुअल वैल्यू, उसको छोड़ दो आप। डेल्टा एक्स, अगर 0.1 की बात करें तो इट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।
अगर मैं 0.1 डिवाइड बाई 4 कर दूंगा या डेल्टा एक्स डिवाइड एक्स कर दूंगा तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसके बाद तीसरी जो कि बहुत आसान है, वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो आप सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो बेटा ये क्या है, ये बहुत आसान है। ये जो आपके पास है ना डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी अनसर्टेनिटी वाली। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इन तीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग काइंडली मुझसे रुजू कर सकते हैं। हाँ बच्चों, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, प्लीज बता दें। यार रिवीजन पे तो बेटा थ्योरेटिकली ये चैप्टर टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं पूरा समझा भी नहीं सकता। ई कैट के लिए खाली आपको ट्रिक्स याद रखनी है, तो आप इसको बाई ट्रिक ध्यान में रखो। देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ लीस्ट काउंट, कि आप कितना कम से कम काउंट कर सकते हो। आपके पास स्केल है ना, आपके पास स्केल है, आपके पास स्केल में देखो आप कम से कम स्केल में कितना काउंट कर सकते हो। आपके पास जो हाथ में लाइनें मारने वाला स्केल है, उसमें 12 सेंटीमीटर तक वो होता है, 1 सेंटीमीटर टू, वन के अंदर फिर उसके 10 पार्ट्स हैं, तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इसके अंदर तो आप नहीं जा सकते, तो मतलब लीस्ट जो आप उसको काउंट कर सकते हो वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो वो तो आपके स्केल का लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। इट्स मीन अगर आप अपने स्केल से कोई वैल्यू निकाल के लिखोगे लेंथ की, तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपने अपने हाथ से, आप इसका आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपने स्केल लिया, ठीक है, आपने अपने हाथ में लाइन मारा स्केल लिया, और आपने एक लाइन को नोट किया। आपके पास जो लेंथ आई ना बच्चा, आपने लेंथ जो काउंट की वो आई 3 सेंटीमीटर पूरी, 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने 3.1 सेंटीमीटर नोट की। स्केल में आप मिनिमम कितना कर सकते हो, 0.1 कर सकते हो ना, पॉइंट वन के बाद आगे तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपको बता ही नहीं रहा। 0 से 1 के दरमियान 10 उसको हिस्सों में तोड़ा हुआ है। इट्स मीन जो उसका जो आप लीस्ट जो काउंट कर सकते हो, वो 0.1 सेंटीमीटर है, जो उसको आप लीस्ट काउंट कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर का ज्यादा होता है, फिर आप जो मुख्तलिफ आप अपने स्केल से 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट ही काउंट कर सकते हो। तो बेटा ये इसकी आ गई अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये जो आप 3.1 नोट करोगे ना मेरा बच्चा, ये जो 3.1 है, ये तो एक्स है, ये होता है एक्स। ये जो आपके पास ये आपने नोट किया, ये होता है डेल्टा एक्स, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। आप इसको जहन नशीं कर लो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, पहले वाली। अगर आप इस डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर देते हो, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपने ई कैट देना है, आपने थ्योरी नहीं लिखनी। अगर आप इस डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर देते हो, मीन 0.1 को 3.1 से डिवाइड कर देते हो, तो ये जो चीज़ है बेटा ये कहलाती है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। और इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। सो सिंपल, बस वैल्यूज आपको सवाल में गिवन होगी, आपने बस उस वैल्यू में से निकालना है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बता दो। डिटेल में मत जाओ, ठीक है, बहुत डिटेल में जाओगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होगे। इतना जो आपको समझ में आ रहा है इसको आपने माइंड में रखना है, ताकि आपके कोई सवाल कैलकुलेशन आ रहा है तो आप उसको कर लो, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक डिटेल में तो वाकई में आपको घुमा देगा, ये टॉपिक डिटेल में आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, आप डिटेल में मत जाओ। हाँ बस इतना ध्यान में रखो। हाँ, एक्स रियल वैल्यू है, डेल्टा एक्स उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस के साथ।
मैं अभी करवाता हूँ, अभी हमारे पास कुछ टाइम है। कुछ मैं आपको 3 रूल लिखवा रहा हूँ कि अगर एफ इजिकल टू एम में फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। या मैं से कोई सवाल देखता हूँ, कोई पढ़ा हुआ है तो मैं आपको करवा देता हूँ। बच्चों एक सवाल मैं आपको निकाल रहा हूँ। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर। अच्छा बच्चों बताएं इसका आंसर क्या होगा। द लेंथ ऑफ द सेम रॉड 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हैज परसेंटेज एंड सर्टेनिटी इक्वल टू। तो व्हाट विल बी इट्स आंसर। आप लोग उसको सॉल्व करें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के पास। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मैं सोल्व मैं सोल्व बेटा करवाता हूँ। परेशान क्यों हो रहे हैं यार, बिल्कुल परेशान हो। इसमें जो आपको बेटा 20 दिया हुआ है, इसको आपने एक्स कहना है। जो 0.2 दिया हुआ है, इसको आपने डेल्टा एक्स बोलना है। ठीक है, सिंपल आप निकाल लो। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर वो रिलेटिव कहता तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है बच्चा। तो डेल्टा एक्स बेटा कितना है 0.2। एक्स कितना है बच्चा 20। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता आपके पास, ये तो आपको पता है ना बच्चों। तो इसकी ट्रिक्स यही होती है कि आप ना ऊपर डॉट को शिफ्ट करो। जब डॉट को आप राइट में शिफ्ट करोगे, मैंने कल ही आपको बताया था। तो या मैं डॉट को 2 टाइम शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ 20 के बाद ले आया हूँ। तो डिवाइड में 20 आ रहा है। ठीक है बेटा, जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो इसमें 10 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 भी तो आ रहा था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई 100 भी था। तो मल्टीप्लाई बाय 100 को आप कहते हो 10 की पावर 2। 100 को 10 की पावर 2 बोल सकते हो। ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स, ताकि कैलकुलेटर पे आप सोल्व कर सको। 20 से 20 कट कर दो, तो 10 की पावर -2 को आप नीचे ले जाओ, डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, तो 10 की पावर +2 हो जाएगी। तो जब इस आपस में कट जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1%। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर। एनी प्रॉब्लम बच्चों। ये कैलकुलेशन तो बेटा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेसिक मैथ की कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के आपको सॉल्व करना बहुत उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। 10 की पावर के साथ खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10 की पावर डॉट के साथ खेलना पड़ेगा ताकि आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल लो। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता आपके पास। 50 नंबर आपने लेने हैं तो इनशाला इनशाला कुछ आ जाएंगे। जी, तो इसलिए मैंने बेटा आपको बता दिया ना। ये मैंने कल डिटेल में समझाया था मैम। जब पॉइंट को आप राइट में शिफ्ट करते हो डेसिमल को, तो 10 की पावर डिक्रीज होती है। और पॉइंट को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो पावर आपकी इंक्रीज होती है। मैंने कैसे किया इसको मैं यहाँ पर दोबारा करवा देता हूँ ताकि आपको ये आ, बेटा बाकी बच्चों के लिए माजरत थोड़ा सा। ये देखो बच्चों। ठीक है, ये तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, मैंने वैसे इसको काटा पीटी करूंगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। या चलो आप आसानी के लिए क्या कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 से 0 काट दो। अब आपके पास क्या बच गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2।
अब आपको पॉइंट एक शिफ्ट करना है। तो जब आप पॉइंट को एक शिफ्ट करते हो बच्चों, टू के बाद, सॉरी जीरो तो हट जाएगा फिर। आप जब पॉइंट को शिफ्ट करके आगे लेकर जाते हो, मतलब टू के बाद पॉइंट को ले गए हो आप, तो आपको 10 की पावर डिक्रीज करनी है। तो पहले जीरो थी, जो हम लिखते नहीं है, तो अब -1 हो जाएगी, और डिवाइड बाय 2। और ये वाली तो पहले से मौजूद थी, 10। 10 की पावर, इसको आप 1 कह दो, 1 लिखते नहीं है लेकिन, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, समीर की शादी कैंसिल। और ये आपके पास, मैं इसको आगे कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, ऊपर वाला 10 मैं ऊपर लिख देता हूँ, और ये 10 की पावर -1 जो है, आप डिवाइड में ले जाओगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, तो उसको काट दो। तो आपके पास बेटा बच जाएगा 1, और ये परसेंटेज में है। सही है, आप क्लियर है। तो ये आपकी कैलकुलेशन है, आपने जितना स्पीड से करना है। मैंने दो तीन स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करवा दिए हैं। अदरवाइज आपकी जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप डिवाइड में लेकर नहीं जाओगे, ऊपर ऊपर कैंसिल आउट कर दोगे और उसका आंसर ले आओगे, ठीक है। तो पहले वाला भी ठीक था। अगर आप, रिलेटिव का मतलब यह है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। एब्सोल्यूट, भाई इस वैल्यू में जो 0.1 है वो एब्सोल्यूट है। 0.1 डिवाइड बाई 3.1 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वो आपके पास आ जाती है रिलेटिव। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो आपके पास बन जाती है आ परसेंटेज। ये तीन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसका कोई ऐसा और सवाल मैं देख लेता हूँ, मुझे कोई मिलता है तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, यही सवाल है। मुझे आप लोग प्लीज बताओ कि इस सवाल में, बच्चों इस सवाल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। सेम सवाल है। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, A B C D। A B C D में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, प्लीज मुझे बताएं। ये भी आपको बिल्कुल आना चाहिए बेटा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा अगर आपको नहीं आया तो। इस वैल्यू में, वेरी गुड, सबको पता लग गया, ठीक है। हाँ, अब आपको समझ में आ गया ना। अरे यार, क्यों समझ में नहीं आया पीसी, यार, तो बहुत आसान है। देखो, इस वैल्यू में मैं फिर बता रहा हूँ, 0.2 आपके पास है एक्स, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, अप टू 20। 0 ± 0.2 ये आपके पास है डेल्टा एक्स, जो कि है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और इसका ऑप्शन ए ही ठीक है। अगर मैं 0.2 डिवाइड बाई 20 करता हूँ, जो कि ऊपर वाला सवाल था, ऊपर वाले से नहीं बल्कि, तो वो आ जाएगी रिलेटिव। और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, सिंपल। मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताया यार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, होपफुली ये तो आपको समझ में आ गई हैं। अब अगर कंबाइनिंग हो रही हो, तो फिर क्या होगा, कंबाइनिंग में बड़ी मुसीबत बन जाती है। कंबाइनिंग से मुराद ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज लाजमी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हो, वो ऐड भी हो रही होती हैं। लाइक, मिसाल के तौर पर, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, V F = VI + AT। अब दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो इसकी आप कैसे निकालोगे, ठीक है।
तो आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मिसाल के तौर पर एक है एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी, ठीक है, या तो ऐड हो रही होंगी या वो माइनस हो रही होंगी। एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जी। कैसे कैसे माइनस हो रही हैं? इसी में देखो, अगर मैं वी आई को अलग करता हूँ, अगर मैं वी आई को अलग करता हूँ, तो ये वी एफ माइनस ए टी हो गया ना, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में जो डेल्टा एक्स होगी वो ऐड होगी। ये आपने ध्यान रखनी है। परेशान नहीं हो भाई, इसी एग्जाम्पल से आपको सब, इन बोथ केसेस जो डेल्टा एक्स होगी वो बेटा क्या होगी, वो होगी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर देखो बच्चों, मिसाल के तौर पर आपके पास एक लेंथ L1 है, 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और लेंथ 2 है, और आपने इसको हीटअप किया, लेंथ हो गई 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है, आप जब लेंथ निकालते हो, डेल्टा एल निकालते हो बच्चों, तो आप माइनस करते हो ना उसको। ये तो आपको सबको पता है, डेल्टा एल क्या होती है। ये तो आपको सबको पता है ना कि डेल्टा एल, अगर आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ में चेंज निकालना है, तो वो हमेशा क्या होगा, L2 - L1, ठीक है। L2 - L1, इसका मतलब है कि 4 - 2, आंसर आ जाएगा 2। लेकिन जो इसमें जो अनसर्टेनिटी है, ये तो y है 0.1, 0.1, तो मैंने क्या बताया है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो 0.1 प्लस 0.1, तो ये प्लस माइनस 0.2 हो जाएगी सेंटीमीटर। सही है। या आपके पास कोई ऐसा सवाल आता है, या आपके पास बेटा कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें, उस आपके पास कोई सवाल है जिसमें कोई क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी ए है, ठीक है, वो है 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और मैं कहता हूँ मीटर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसी कुछ गंदी सी, इस्तगफार पढ़ लेंगे। और बी है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और वो कहता है भाई सी जो है ए प्लस बी है, ए और बी ऐड हो रहे हैं, तो भले आप तीन और दो को ऐड कर दो, तो वो तो 5 आएगा। अनसर्टेनिटी इस सूरत में भी 0.3 प्लस 0.2 0.5 जमा ही होगी, ठीक है। दोनों सूरतों में आपने जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू है, उन दोनों को जमा ही करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। इज दैट क्लियर? कोई, आपने बस इसको, हाँ, चाहे वो वैल्यूज ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो, उसके साथ जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होगी उसको आपने जमा करना है हमेशा। रिजवान बेटा क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इससे ज्यादा बेसिक में जा नहीं सकता यार। जो साथ में प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, जो साथ में प्लस माइनस लिखा हुआ है, अरे यार रिजवान, चलो आप रिकॉर्डिंग बेटा देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा डिटेल में नहीं जा सकता। वो तो डिपेंड करता है ना मेमा, देखो वो तो ऐसे होगा ना कि आपको सवाल में दिया जा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ 20 है, जब आपने उसको गर्म किया 50 पर, लेंथ उसकी 30 हो गई, तो डेफिनेटली जब चेंज ऑफ लेंथ होगी तो 30 माइनस, मतलब 50 - 10 ही होगी, आपको माइनस करना पड़ेगा, वो तो कंडीशन होती है ना बच्चा।
ठीक है मैमा। हाँ, जो प्लस माइनस है वो हमेशा ऐड होंगी। वही तो अनसर्टेनिटी है ना, जो एब्सोल्यूट की बात की जा रही है, उसको आपने हमेशा ऐड करना है, ठीक है। जो इस हाथ में प्लस माइनस लिखी हुई है बेसिकली अनसर्टेनिटीज है। ये जो बेटा आप देख रहे हैं, असली गेम तो इनका है ना। असली गेम तो इनका है। ये बेसिकली क्या है? इनको आपने हमेशा ऐड करना है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, आपके पास जब कोई सवाल आएगा तो इनको आपने हमेशा ऐड करना है। जब वो, जिसमें जब ऐसा कोई इक्वेशन हो न्यूमेरिकल जिसमें ऐड हो रही हो, अब एफ इजिकल टू एम में अगर दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर वो केस बन जाता है दूसरा वाला। ठीक है। वो केस बन जाता है बच्चों कौन सा? प्रोडक्ट एंड डिवीजन। बच्चों वो कौन सा बन जाता है? लाजमी नहीं है कि आपके पास ऐड ही हो रही हो। जी बाबा। इज दैट क्लियर? लाइक इसकी एग्जांपल है कि ऐसा फार्मूला, आप एफ निकाल रहे हो और एफ इजिकल टू एम है। अब मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। अब इनकी अनसर्टेनिटी कैसी होंगी? ऊपर तो मैंने जमा करा था, L1 + L2 हो रही थी ना, या L2 - L1 हो रही है, तो आपने माइनस कर दिया, इनको ऐड कर दिया। इसमें क्या होगा? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके पास एक्स कोई आंसर आया बच्चा, आपके पास एक्स कोई आंसर आया, और वाई और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जैसे इसकी ऊपर पावर वन है ना, इसकी पावर वन है, लेकिन लाजमी नहीं है वन वन हो, कुछ भी हो सकती है। तो मैं कहता हूँ पावर ए और पावर बी। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइड हो रहे हो, वाई डिवाइड बाय जेड, पावर ए पावर बी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्चुअल वैल्यू तो आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने यहाँ पर 4 और 2 को प्लस माइनस किया था, एक्चुअल वैल्यू को तो बेटा आपने मल्टीप्लाई ही करना होगा। अनसर्टेनिटी का क्या होगा? ठीक है। तो बेटा उसको क्या होता है? कुछ भी नहीं होता उसका। बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपने चुप करके, अच्छा सॉरी, यहाँ पर पावर फिलहाल हम नहीं लेते बच्चों, फिलहाल पावर नहीं लेते, वो तीसरा रूल है। फिलहाल पावर नहीं लेते, वो इसका थर्ड रूल है। इक्वल टू वाई इंटू जी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, चुप करके दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेके उनको जमा कर देना है, ठीक है। ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। बेटा ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़ा सा तवज्जो दें आप इसको, हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप लोग आपके पास चॉइस है कि इसको आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक, अनसर्टेनिटी वाला।
जो कि इसमें बच्चों को तंग करता रहता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से करवा दूं, बट फिर भी कुछ चीज़ रह सकती है। थर्ड बेटा है, अगर आपके पास रूल आ रहा है, थर्ड रूल है कि अगर वो पावर रूल, जिसे हम कहते हैं पावर रूल, अगर पावर भी आ जाती है, ऊपर तक जो अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है। ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगर बेटा पावर आ रही है, पावर से मुराद ये है कि x इज इक्वल टू कोई y की पावर a आ रही है और z की पावर b आ रही है, या अगर z नहीं भी आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या ये डिवाइड हो रहे हैं y की पावर a एंड z की पावर b। तो अब आपने कैसे निकालनी है अनसर्टेनिटी? अब आपने वैसे ही निकालनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x, वो तो आपको होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करते हो। डेल्टा एक्स कौन सी, जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है। अब आपने क्या करना है, पावर को बेटा पीछे ले आना है। पावर आ जाएगी बाहर, ठीक है। पावर बच्चा कहाँ आ जाएगी? पावर आ जाएगी बाहर। पावर कहाँ आ जाएगी बच्चों? पावर आ जाएगी बाहर, और अंदर दोबारा परसेंटेज अनसर्टेनिटी, डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस इसमें भी बी, पावर आ जाएगी बाहर, डेल जेड डिवाइड बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है। ये रूल फिलहाल आप अपने जहन में रखो, आपको मैं एक दो सवाल करवाता हूँ तो आपको ये सब चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखो बेटा, अब देखो, अब मैं आपको एक आध सवाल करवाता हूँ ताकि आपको, अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बच्चों एमसीक्यूज नोट करो, शाबाश। ये आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यूज आपको शो हो रहा होगा। लेट मी ट्राई कि आपको शो हो जाए एमसीक्यू। हम ये एमसीक्यू आपके सामने रखते हैं बच्चों। बस अभी आधा घंटा में एमसीक्यू सोल्व करेंगे दबा के, ताकि आपकी सारी क्वेरीज इंशाल्लाह उसमें हल हो जाए। ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। देखो बेटा, सवाल आपके पास ये आ गया, एमसीक्यूज के ऑप्शन मौजूद है। इफ टू वैल्यूज आर एडेड, दो वैल्यू आपको दी हुई है, 5.0 प्लस माइनस 0.2, 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द रिजल्ट विद अनसर्टेनिटी इज। आई आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, ये आपको सबको एमसीक्यू दिखाई दे रहा है बच्चों? समझ आपको प्रैक्टिस से आएगी, वहां से शायद आपको थ्योरी समझ में ना आए, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। सवाल सबको दिखाई दे रहा है? अरे जाइम, इतना जल्दी कर लिया आप लोगों ने यार, आप लोग तो जीते हो यार, माशाल्लाह। गुड हो गया। हाँ वेरी गुड। तो अब ये दो एडेड वैल्यूज ऐड हो रही है ना। देखो बच्चों, वैल्यूज ऐड हो रही हैं, चीतो। ये तो सिंपल वैल्यू है ये वाली, ये और ये 5 और 3। तो बेटा 5 और 3 तो हो जाता है 8, प्लस माइनस। अब वैल्यू ऐड हो रही हो माइनस हो रही हो, अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होगी बच्चों? ऐड होगी। तो जो 0.2 प्लस 0.1, 0.3। बहुत आसान, बहुत हार्ड। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया मैंने थ्योरी क्या लिखवाई है। तो इसका ऑप्शन सी मेरे बच्चों करेक्ट है, और यही इसका आंसर ठीक है। ठीक है ना? अब समझ में आया कि एडिशन में क्या बता रहा था? समझ में आ गया बच्चों? बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या? भैया रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे भाई, ऐसा ना बोलो यार, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। डरा दिया तुमने मुझे। हसन, डरा रहे हो मुझे? इंज तना कर सरकार, ये गल्ला नहीं चंगियां सरकार।
इजी था। चले, वेरी गुड। अब हम आपको एक थोड़ा सा और करवाते हैं। ये एडिशन वाले ऐसा ही होगा। कोई गल नहीं हसन, चलना चलना। ये कौन है भाई? रिश्ते वाली आंटी सालिक। खैर है। ऐसा तो ना करो यार, मैं यहाँ पर रिश्ते के लिए बैठूंगा कि यार मेरे बच्चे आएंगे मेरा रिश्ता ढूंढेंगे। ऐसा ना करो। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए आप लोग जाए रेडी। ये रहा बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर। इफ टू वैल्यूज आर सबस्ट्रैक्ट, शाबाश। अब आखिरी टाइम में इसलिए मैंने आपका ना ऑन कर दिया है। ये इतना जल्दी आप लोग आंसर बता देते हो यार। चीतो, तुम तो चीते हो गए हो यार। माइनस हो रही है, होने दो। अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी, याद रखना। 10 में से 4 निकालो, 6 बचेगा। लेकिन अनसर्टेनिटी ±0.5 कहाँ है वो आपने देखनी है। वेरी गुड, ठीक है। दो फिजिकल वैल्यूज चाहे प्लस हो रही है चाहे माइनस हो रही है, प्लस हो रही है उनको प्लस कर दो, माइनस हो रही है माइनस कर दो, मसला नहीं है। लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी। तो आप देखो आपके पास ऑप्शंस कौन सा ठीक आ रहा है बच्चा। ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है। सही है ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत आसान हलवा करके मैंने बताया आपको। वो रूल याद कर लो, ये नोट्स आप लोगों ने बिल्कुल अपने पास संभाल के रखने हैं। ये ऐसी अनसर्टेनिटी इतना गंदा टॉपिक है, ये भूल जाता है बार बार। तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है। क्या समझा दूं? जी देखिए, दो कह रहा है, दो फिजिकल इफ टू वैल्यूज आर सब्सट्रैक्टेड, दो माइनस हो रही हैं। वैल्यूज कौन सी है? 10। 10 में से चार, दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं। दो वैल्यूज माइनस का मतलब ये है कि 10 - 4। ठीक है, 6 आंसर आया। तो आंसर क्या होगा? अनसर्टेनिटी इस फॉर्म में भी 0.3 और 0.2, इनको आपने ऐड ही करना है। ये अनसर्टेनिटी चाहे वैल्यू माइनस हो रही है प्लस हो रही है, इसको आपने ऐड ही करना है। ठीक है बच्चा? तो ये प्लस माइनस 0.5 ही आएगा। अब समझ में आया बच्चे? जी फविया बेटा, समझ में आ गया, कर दिया हमने, सोल्व कर दिया। अब आया समझ में? 10 और 4 तो रियल वैल्यूज है ना। जो प्लस माइनस में लिखी होती है बेसिकली वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसको आपने, उसके साथ आपने खेलना है। ठीक है? इतना मुश्किल नहीं आएगा इसमें से इंशाल्लाह। इतना भी अगर आप कर लेते तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्यों होंगे यार? अभी थ्योरी तो मैं नहीं करवा सकता ना। ई कैट का एग्जाम है रोमा, मैं इसकी डेरिवेशन पे नहीं जा सकता बच्चे। ये आपने रिमेम्बर करना है, ठीक है? हाँ। इतना टाइम नहीं है बच्चे इसका कि मैं आपको डिटेल में जाऊं। आपने ट्रिक्स एंड जहन में रखनी है, उनका सोल्यूशन निकालना है ताकि आपका एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे रोमा? टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे भी सही। जी बिल्कुल बता दें बेटा। ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यू गिवन हो एमसीक्यूज में, आपने अनसर्टेनिटी को हमेशा जमा करके आंसर मैच करना है अपना एंट्री टेस्ट में, आपको जब दिखाई देगा। सही है। अब आपके पास कुछ और सवाल हमारे पास आपके लिए हैं। आप हमारा वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चा, ये सवाल होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर आपको बेटा ये सवाल दिखाई दे रहा है। 4 मल्टीप्लीकेशन, अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, दो वैल्यू क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। 4.0 ± 0.2 और 2 ±
अब आपने इसकी निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही है, अगर दो ऐसी वैल्यूज आपको, मॉर्निंग में ले लूं, आई विल सी। हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग लाजमी मिलेगी बेटा। तो देखो बेटा, आपके पास दो वैल्यूज हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। इट्स मीन 4 2s are 8। ठीक है, अब इसमें वो तो नहीं, आंसर अनसर्टेनिटी का क्या होगा? बेटा पहली वाली देखो, पहले इसकी 0.2 की बात कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू की। तो अगर मैं पहली वाली वैल्यू की बात करूं, तो 0.2 जो आपके पास होती है, इसको आप डिवाइड कर देते हो 4 से, जो रियल वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करते हो 100 से। ऐसा ही है ना? भाई आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है बच्चों, आप क्या करते हो, आपके पास जो पहली वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, कि आपने उसको 0.2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूले के तहत ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। प्लस दूसरी वाली वैल्यू देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी जो डेल्टा एक्स है उसको अपने ऊपर लिखा, डिवाइड बाय 2, 2 पॉइंट नहीं लिखो, मसला नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, चूंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है। सेम वही फार्मूला, अगर मैं आपको ऊपर फार्मूला बताऊं, अगर बेटा मैं आपको ऊपर फार्मूला बताऊं, आप लोग गौर से देखो, प्रोडक्ट वाली, ठीक है। बेटा ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला सही है। तो दो वैल्यू जो आप, जो भी आपको दो वैल्यू गिवन है, 0.2 पहले वाली वैल्यू, 4.0 प्लस 0, तो 0.2 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, इसको अब आप सोल्व कर लो। तो सोल्व करने के लिए क्या करो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट को शिफ्ट कर लो, या इसको डिवाइड कटिंग करो, 4 1s are 4, तो ये 25 से कट होगा, ठीक है। चौथाई साथ है ना, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये जब इसे कट होगा बेटा तो 50, दो 50 पर कट होता है ना, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50, 50। अब थोड़ा सा इसको और रिजोल्व कर लेते हैं बच्चों। 0.2 है, तो इसको ऐसा करते हैं ना, 10 की पावर में लेकर जाते हैं, तो जब पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो 10 की पावर बच्चों क्या हो जाएगी, -1, और मल्टीप्लाई बाय 25 तो साथ में वैसे ही आ रहा है, प्लस वहां से भी जब 0.1 पॉइंट को आप राइट में शिफ्ट करोगे, तो 10 की पावर बच्चों क्या हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 50। अच्छा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, तो आ जाएगा 50। डॉट यहाँ आ रहा है, हाँ, याद रखना। और जिन बच्चों को मैंने कल क्लास में समझाया था, उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और प्लस 51 जार 50, ये 50 आ जाएगा, 10 to पावर -1। अब बेटा क्या करो, पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करो, डॉट यहाँ आ रहा है, जो जब 5.0 डॉट बनेगा ना, तो पावर अब इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब ये होता है 10 की पावर -1 से 0, 10 की पावर 0 बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूँ, बच्चे कुछ बोर भी हो रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए। ये 5.0 कर दो, तो बेटा क्या होगा, 10 की पावर -1 से बढ़ के 0 हो जाएगी, -1 छोटा है, 0 बड़ा है। और आपको बेटा पता ही है कि 10 की पावर 0 लिखते नहीं है, तो खाली यहाँ बच जाएगा 5, और यहाँ भी नहीं लिखते तो बच जाएगा
5, 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 5 ही बचेगा। ठीक है, या परसेंटेज की फॉर्म में बात की जाए, बता दो, ये आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर रास्ते में लगाता हुआ नहीं आया, बट इसको आप लोग परसेंटेज भी कह सकते हो। तो ये 10%, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बनता है। भैया आपकी कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए। मैं ये बेसिक मैथ की कैलकुलेशन बेटा आप लोग अच्छी कर लो प्लीज, थोड़ी सी ना पॉइंट को आगे पीछे करना, ये बड़ी जरूरी है। ये अगर आपको नहीं आएगी तो बेटा आपकी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी मजबूत कर लो। ऐसी 7 बच्चों की क्लास की मैथ की बुक खोलो और उसको सोल्व करो, तो ये आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह करवाया है यार, बिल्कुल बच्चों की तरह करवाया मैंने। इससे ज्यादा चाइल्डिश लेवल पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे हर बेटे को हर बेटी को बिल्कुल बेसिक अगर है तो वो भी समझ आ जाए। जी मैं बिल्कुल क्वेश्चन देता हूँ, होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। खास खास सवाल मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए बच्चों, अह, सब बेटे डिवीजन में क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, डिवाइड मल्टीप्लाई सेम होता है, प्लस माइनस की जो रूल है वो सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई के रूल सेम होते हैं, प्लस माइनस के सेम होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। सही है, तो इसको जरा सॉल्व करें, बस हमारी क्लास का टाइम वैसे भी एंड में पहुंच चुका है। शाबाश, खुद से करने की बेटा कोशिश करें इसको। नंबर तो डिवाइड हो जाते हैं, बट अनसर्टेनिटी आप वैसे ही निकालोगे जैसे मल्टीप्लाई के लिए। इसका आंसर भी बेटा सेम ही आएगा, आप निकालो इसकी, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सेम आंसर आएगा, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। ये आपके पास, अगर मैं इसको वाई कहता हूँ, ये डेल्टा वाई, अगर फार्मूला बताऊँ मैं आपको, तो ये वाई है, ये डेल्टा जेड है, तो ये जेड है। तो मैंने आपको यही बताया था ना बच्चे, कि आप डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, और इसमें भी आप ऐड ही करते हो। ठीक है, और डेल्टा जेड जो मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था, याद है ना? ठीक है, तो बस इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले मेथड के आपने सोल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज हर चीज मैं करवा दूंगा, मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आपने वहां पर पेपर बेटा देना है। सवाल मैंने आपको बना के दे दिया बच्चा, इसको सोल्व आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इट इज फॉर प्रैक्टिस फॉर यू गाइस। ओके, लेट्स सी।
लेट्स सी। निकालें। इजी क्वेश्चन। व्हाट इज दिस इजी क्वेश्चन? इजी है, आपको हम मुश्किल दे देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? परेशान ना हुआ करो। पावर वाला। ये सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये सवाल जो बच्चा कर लिया ना, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। अरे कहाँ गया, शिट। दिस वन इज फॉर योर असाइनमेंट। बहुत टिपिकल सवाल है, ठीक है। ये शायद ना आए, मैंने नहीं देखा कभी इसको पास पेपर में, बट आपको समझाने के लिए हम आपको दे रहे हैं ये। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिख सकता है, बट दिस इज फॉर यू गाइस। इसकी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ठीक है। दिस वन इज फॉर यू। इतना टफ मैंने नहीं देखा। ये बोर्ड के सवालों में के लिए है, यहाँ नहीं आता, बट इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 0.5 को 5 लिख सकते हैं, लेकिन 10 की पावर -1 करना पड़ेगा बच्चे। सही है जवेरिया। अगर आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, कल वाला लेक्चर में देखिएगा आप गौर से, जब डेसिमल 0.5 को आप 5 लिखेंगे ना, तो आपको मल्टीप्लाई करने का 10 की पावर -1 से। ठीक है। 10 की पावर क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, जब आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल इसको 500, 5000, 5 लाख भी लिख सकते हैं, बट आपको 10 की पावर फिर छेड़खानी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक सवाल, अगेन, अगर आप लोग भूल ना गए हों तो। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर भूल नहीं गया, तो हम जरा वो भी आपको रिमाइंड करवा दें। मेजरमेंट से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग ये करोगे ना बेटा, तो कुछ बाहर से नहीं आने वाला, मैं आपको बता दूं। अगर आपने ये सवाल कर लिया ना, तो इंशाल्लाह मेजरमेंट का बेटा आपका आपका कहीं बाहर से तो नहीं आने वाला। कहाँ गया यार, कहाँ गया सवाल, बेटा 1 मिनट रुक जाए। अच्छा बेटा, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो। अ वायर डायमीटर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, जिसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? लीस्ट काउंट का मतलब है कि आप डॉट के बाद किस लेवल तक जा सकते हो। सही है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर? शाबाश, जल्दी बताएं, आसान सा सवाल है। वेरी गुड, बहुत आसान सी। लीस्ट काउंट का मतलब यही होता है ना कि आप लीस्ट कहाँ तक वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हो, तो लीस्ट आप वैल्यू को लिख सकते हो। सही है। जी बचो। बेटा लीस्ट काउंट ना, देखो देखो देखो, अ, आप आपको बोलूं कि आप अपने आपका जो स्केल है जिससे आप लाइनें लगाते हो, तो उसको आप उसकी उस पर आप वैल्यू कहाँ तक लिख सकते हो। मैं आपको मिसाल के तौर पर 4 वैल्यूज देता हूँ, कि आप अपने आपके पास जो स्केल है, आप उसकी वैल्यूज कहाँ तक लिख सकते हो। मतलब आप थ्री आपने नोट की 3.1, तो आप 3.1 लिख सकते हो, या 3.12 लिख सकते हो, या 3.10 टू। डॉट
के बाद 3 डिजिट तक लिख सकते हो, तो आप कहाँ तक लिख सकते हो? डेफिनेटली आप बोलोगे सर मैं तो 3 के बाद 1 तक काउंट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, आप 0.1 से आगे जा ही नहीं। जो आपके हाथ का स्केल है ना, जो मेजर कर रहा है, तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के जो 10वां हिस्सा है। लेकिन स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट वो 0.001 सेंटीमीटर की जूम तक वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो आप डॉट के बाद 3 डिजिट तक लिख सकते हो। वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है, तो डॉट के बाद 2 डिजिट। जो आप अपने अपने हाथ से स्केल यूज करते हो, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट 0.1 होता है। ये कुछ मैट्रिक की चीजें हैं, ये आप लोग लिख लो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब क्लियर हुआ? रेडियस वाला आंसर कंफर्म कर दूं? मैं क्या कंफर्म करूं? बेटा रेडियस वाले का जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास 6% आएगा, ठीक है। रेडियस वाले का आंसर 6% होगा। ये मैंने डॉट लगा दिया। इसको आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिएगा। बेटा विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर का टाइम हमें दिया होता है, तो हम 24 घंटे के अंदर। अच्छा जी, बस बाकी बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेरीज हैं यूबीआईटी का। यूबीआईटी का यार मैंने निकाली थी, आज ही निकाला था मैंने, और एक दोस्त ने शेयर किया हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ। यूबीआईटी का जो मेरिट है ना बच्चे, यूबीआईटी का जो मेरिट है, डिपार्टमेंट, यार वो 61.73, 61.73 है क्लोजिंग परसेंटेज 2025 की। और 55 पॉइंट भी है और 66 भी है। ये इवनिंग की बात हो रहा हूँ मैं। जी जो बजे जान जा सकते हैं। हाँ ये मेरे ख्याल में उसका है। हाँ, कंप्यूटर साइंस है ये, यूबीआईटी का अलग है क्या? एक मिनट यार। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 81 है बेटा मॉर्निंग में, और इवनिंग में डी फार्मेसी का 67.64 है, ठीक है। ठीक है, डी फार्मेसी की बात कर रहा हूँ मैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चा पूछ रहा था, 62.18। इसके अलावा पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का हमारे पास है 55 पर। सॉरी, हाँ सही है। यार यूबीआईटी कहाँ है? केमिकल इंजीनियरिंग बेटा 60.09। ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी 60.09। नहीं नहीं, आर से MVR, जवेरिया बेटा। एल, एल उसको सिंबल है एंगुलर मोमेंटम का, L = MVR। कंप्यूटर साइंस यही है ना? कंप्यूटर साइंस BSCS 61.73, और BSSC 55, और BSSC 66.09। 50% मिनिमम स्केल। आर को, अरे बेटा मैं, यार मैं कहाँ का तवज्जो दूँ? यार ये मुझे थोड़ा सा भूला हुआ है, मैं पूछता हूँ। जवेरिया बेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखें जवेरिया बेटा, ये होता है L = MVR। M यहाँ पर मास है, V वेलोसिटी है या स्पीड है, R यहाँ पर रेडियस है, L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे F = MMF फोर्स को शो करती है, ऐसे इसका सिंबल L है, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे।
यस। BSSC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी ना, BSSC। हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 55 पर है। और 66 पर है, दो कोई और। इवनिंग मॉर्निंग का चक्कर है। लेकिन CS बेटा 61.73 पर है, ठीक है। UBIT 52 नहीं है यार, इवनिंग में शायद हो, लेकिन इवनिंग में मेरे ख्याल में है नहीं। 55 का है। 55 है, BSSC है। हाँ, चांसेस में बता रहा हूँ ना, CS। नहीं, 61.73 लास्ट ईयर था, हो सकता है इस साल आपका हो जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शायद आपका हो जाए। वो 55 है। अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा मैं दोनों तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा, सॉरी अगर कोई किसी का मिस हो जाता है सवाल। अप्लाइड 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 किधर गया अप्लाइड, अच्छा जी। अप्लाइड केमिस्ट्री 49 पर भी मिल रही है। 47 पर भी मिल रही है। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। बेटा ले लो आप एडमिशन, आपको जहाँ मिलता है इंशाल्लाह आप ले लो। सर जो स्टूडेंट एमडीकेट भी पढ़ रहे हैं उनके लिए यू का टेस्ट कैसा होगा, बिकॉज उन्होंने एमडीकेट के सिलेबस भी पढ़ा है। अब्बास बेटा बेहतरीन होगा। एमडीकेट के लिए बहुत लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है ज़्यादा एक्स्ट्रा। कुछ टॉपिक एमडीकेट में मिस हैं तो वो आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। फास्ट मॉर्निंग। FST क्या है बेटा, बताओ जरा। यार सॉरी, मैं नंबर से नंबर शेयर नहीं कर सकता, अलाउ नहीं है। अलाउ होता बेटा तो मैं बिल्कुल शेयर कर देता। चले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और आपसे थोड़ी सी कर लेते हैं जो भी चिट चैट है।